सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के कुछ हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। और ये वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टीचर्स अक्सर फाइनल एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी if root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 is equal to a plus b root 3। ठीक है, ये हमको कुछ इक्वेशन टाइप दिया है और इसमें से a और b की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आए a और b की वैल्यू को सॉल्व करने वाला, तो सबसे पहले आप अपने LHS को रैशनलाइज करो बेटा, है ना। ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का ही है, तो हमको सबसे पहले अपने LHS को रैशनलाइज करना पड़ेगा। बताओ तो LHS क्या दिया है आपका, √3 माइनस 1 का होल अपॉन √3 प्लस 1। बोलो करेक्ट है। अब हमको इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हमने सीखा था, रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है जस्ट इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये √3 प्लस 1 है, इसको हम √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से देखो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, √3 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस √3, अगेन माइनस 1 इंटू √3 माइनस √3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, ऑल्दो आप इसमें a माइनस बी, ये √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 को √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे ज्यादा बेटर लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने वैसे ही करा दिया आपको। अगेन बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आप ये नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखोगे बेटा, ये टर्म, तो ये एक आइडेंटिटी है, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर, है ना। येलो से नहीं यार, व्हाइट से ही लिखते हैं, ठीक है, एकदम कलरफुल हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल स्पीड से सॉल्व करते हैं। अगेन बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये 3 माइनस √3 विल बिकम माइनस 2√3, अगेन प्लस 1 का होल अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। बोलो करेक्ट है। अगेन 3 प्लस 1 इट विल बिकम 4 माइनस 2√3 का होल अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। बोलो क्लियर है यहां तक। अगेन बताओ 4 और 2 में से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और अगर 4 और 2 में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस ये 2 को बाहर ले लें तो ये आ जाएगा √3 का होल अपॉन 2, 2 एंड 2 गेट कैंसल आउट, तो हमारा आंसर आया 2 माइनस √3। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला टर्म, मेरा ये जो LHS वाला पार्ट था, इसको रैशनलाइज किया, और जब इसको रैशनलाइज किया तो मेरा आया 2 माइनस √3। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट आप इसको अपने RHS से कंपेयर कर दो। आपका RHS कितना है बेटा, आपका RHS है a प्लस बी √3। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट LHS और RHS को आपस में कंपेयर कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप मुझे बताओ a की जगह क्या दिख रहा है यार, 2, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा a इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे b पूछूं तो कि b क्या है, एक्चुअल में b जो है वो √3 का कोफिशिएंट है, √3 के जस्ट सामने में b है। तो आप ये देखो √3 के जस्ट सामने में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो ये पूरे को मैं b मान लूंगा, तो मेरा b कितना आ गया -1। बोलो करेक्ट है। ऑल्दो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक्चुअल में इस चीज को आप ऐसा लिख सकते थे 2 प्लस -1√3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। तो आप देखोगे ध्यान से तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि a आ जाएगा 2 और b आ जाएगा आपका क्या -1। बोलो करेक्ट है यहां तक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये a और b निकालने वाले क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अक्सर स्कूल में
टीचर्स लास्ट के सेशन में वर्कशीट में देते हैं और फिर इसी को फाइनल एग्जाम में दे देते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है। अगेन ये हॉट्स क्वेश्चन है बेटा, हॉट्स यानी हार्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए पेन और पेपर में, राइट। पेन और पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करना चाहिए। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वीडियो को पॉज करके बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखो। सेम क्वेश्चन है ए और बी वाला जो मैंने जस्ट ऊपर आपको समझाया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही मैंने रखा है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार बिल्कुल इसको बना करके देखो आप, ठीक है। चलो मैं भी बताता हूं आपको इसको। नाउ यार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगेन ए और बी की वैल्यू निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा इस पार्ट को रैशनलाइज करो। तो उठाते हैं इसको, बताओ ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। रैशनलाइज करने के लिए हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाले टर्म से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 7 + 4√3 है, इसको 7 - 4√3 और 7 - 4√3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्लियर है। अगेन जस्ट अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां तो वही करना पड़ेगा आपको। 5 × 7 = 35, अगेन 5 × 4 = 20, तो -20√3, अगेन +2√3 × 7, तो 2 × 7 = 14√3, अगेन 2 × -4√3। तो देखो बेटा 2√3 × 4√3 क्या हो जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। 2 4 जा कितना हो गया 8, यहां मैं माइनस साइन लगा देता हूं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 2 4 जा हो जाएगा 8, अगेन √3 × √3 कितना हो जाएगा बेटा 3, है ना। √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 का होल अपॉन, अगेन यहां तो बिल्कुल सिंपल है, a + b × a - b होता है आपका a² - b², तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक। अब बताओ आगे क्या आएगा। 35, आप इसको ध्यान से देखो, -20√3 + 14√3। तो अगर -20 + 14 करूंगा मैं, तो -20 + 14 कितना हो जाएगा बेटा -6√3, राइट। -20 + 14, क्योंकि √3 है, ये लाइक टर्म है तो माइनस हो सकते हैं। तो -20√3 + 6 14√3 हो गया -6√3, अगेन 3 8 जा कितना 24, तो -24 का होल अपॉन 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। बोलो क्लियर है यहां तक। ऊपर नीचे काट मत देना ना, पूरे प्लस माइनस के साइन है, ऊपर नीचे बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। चलो देखो आगे क्या बनेगा। 35 में से 24 माइनस करो तो बेटा ये बचा 1, 5 में से 4 गया 1, अगेन 11 - 6√3, है ना। 35 - 24 आ गया 11, तो 11 - 6√3 अपॉन ये आएगा 49 माइनस, है ना, 6 9 जा कितना 6 9 जा हो गया 54, कैरी 5, 9 1 जा 9, 10 14, तो 144, राइट। अब माइनस कर लो, 49 - 144 करो यार, कितना आ रहा है 11 - 6√3 अपॉन, है ना, ये आ जाएगा -95। बोलो क्लियर है ना। तो इस टाइप से भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के नंबर्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखे थे ताकि आप सिंप्लीफाई कर सको, है ना। अच्छा अब आप यानी सिंप्लीफाई करो तो आपको समझ में आए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो काफी सिंपल था। अगेन देखो अब इसके आगे क्या करना पड़ता है हमको, जैसे बाय चांस यहां तक आप आ गए तो इसके आगे ना ये -95 को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, इसको दोनों तरफ भेज दो। 11 अपॉन -95, अगेन -6√3 अपॉन -95। तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब जाकर के इसको जस्ट अपने आरएचएस से कंपेयर कर दो। आरएचएस कितना था a + b√3। अब देखो अगर मैं इसको आजू बाजू कंपेयर करूं तो क्या आप बता सकते हो a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सीधा सीधा पता चल रहा है a कितना होगा -11/95, ये हमारा a हो गया, राइट। और अगर मैं आपसे b पूछूं तो √3 का कोफिशिएंट है बेटा, तो √3 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है इस बार 6/95, तो हमारा b आ जाएगा
6/95। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ए आ गया -11/95, बी आ गया हमारा 6/95। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोग का बन भी गया होगा। मैंने बोला था वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखना। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आप बिल्कुल नेट में निकाल करके कर सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों क्वेश्चन बन गए हैं आपके, तो ए और बी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक्स में, आरडी वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये ए और बी निकालने वाली ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल में गया है। मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन अगर लेवल 1 2 थे, तो ये जो है ये लेवल 3 है ना। इसमें क्या है, एलएचएस थोड़ा सा ज्यादा दिया है, यानी 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर बाद में कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब करेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, चलो मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दिया क्या है यार, यहां लिख देता हूं मैं, √7 - 1 अपॉन ये दिया है √7 + 1। क्लियर है? इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, -√7 + 1 अपॉन √7 - 1। बोलो क्लियर है यहां तक? अब इसको बनाने के ना 2-3 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है भाई कि आप इसको सेपरेट रैशनलाइज कर लो, फिर इसको सेपरेट रैशनलाइज कर लो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये वैसे भी बन सकता है, लेकिन वैसे ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बजाय इसके हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट माइनस करते हैं एलसीएम लेके, हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से और इसको सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, आपने एलसीएम लेना सीखा होगा जूनियर सेक्शन में बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नहीं भी आता है तो मैं यहां सिखा रहा हूं, सीखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है बेटा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये √7 - 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहा हूं बेसिकली बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना, एलसीएम लेने का। तो भाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो √7 - 1 इंटू √7 - 1, ये हो जाएगा √7 - 1 का होल स्क्वायर। √7 - 1 √7 - 1 बिकम √7 - 1 का होल स्क्वायर, माइनस √7 + 1 इंटू √7 + 1 विल बिकम √7 + 1 का होल स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ का होल अपॉन, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इट इज √7 + 1 इंटू √7 - 1, कुछ इस तरीके से। बोलो आया यहां तक समझ में, है ना? अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यार, यहां पर अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। जहां हमको आइडेंटिटी दिख रही होगी वहां हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जहां हमको आइडेंटिटी दिख रही होगी वहां हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि यहां पर देखो यार, अभी इसमें भी ना 1-2 रास्ते हैं। कोई स्टूडेंट सोच सकता है सर इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां चीजें बहुत लेंदी चली जाएं वो मेथड हमको नहीं अपनाना है, हमको वो मेथड यूज करना है जहां चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कि ध्यान से अगर आप इसको देखोगे न्यूमरेटर को, तो यहाँ एक आइडेंटिटी नजर आ रही है a² - b²। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें a² - b² की आइडेंटिटी लगाते हैं। बताओ व्हाट इज a² - b² बेटा? a² - b² होता है a + b इंटू a - b। बोलो करेक्ट है? चलो फटाक से इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, लेकिन यहां ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये पूरा का पूरा आपका a है और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, b है। तो इट इज a² - b², जो कि होता है a + b इंटू a - b। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, √7 - 1, ये हो गया a प्लस b हो गया √7 + 1। वैसे ही a - b, यानी ये √7 - 1 a माइनस ऑफ, क्योंकि b अब बाइनोमियल है, यहां ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं मैं, √7 + 1, कुछ इस तरीके से का होल अपॉन। आया यहां तक समझ में? लेक्चर का मोटो थोड़ा सा समझना, अगर ये हॉट्स क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको एक
स्टेप आगे सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में बनाने से पहले। अगर आपका बेसिक एकदम वीक है तो पहले आप एनसीईआरटी बनाओ बेटा, उसके बाद के ये क्वेश्चन है ना, जब आपका एनसीईआरटी हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, उसके बाद आप ये बनाओ तो आपको चीजें मेरी बोली हुई सब चीज समझ में आएंगी। ठीक है, अगेन देखो, यहां ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अगेन एक आइडेंटिटी है, सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो नीचे भी हम आइडेंटिटी लगा देते हैं यार, है ना, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज देखो यहां पर, देखो ये देखो यार, यहाँ ना जो जो चीजें कैंसिल हो रही है कम से कम हम वो चीजें कैंसिल करते हैं। यहाँ कुछ गलत लिखा गया मुझसे एक, हाँ ये रूट सेवन लिखा गया, ये √7 - 1 है प्लस √7 + 1 है, अब ये ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या होगा, ये देखो ये -1 + 1 यहां से कैंसिल हो गया, वहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसको देखते हैं, √7 + √7 कितना हो जाएगा बेटा, 2√7, बोलो करेक्ट है। अगेन ये 1 1 तो कट गया, तो यहां तो कुछ नहीं बचा। अब यहां देखते हैं, √7 - 1, ये माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा दोनों में, है ना, तो ये हो जाएगा -√7 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -1 का होल अपॉन √7 का स्क्वायर 7 -1 का स्क्वायर कितना 1, बोलो क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2√7 अगेन मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहां √7 - √7 कैंसल, -1 विल बिकम -2 का होल अपॉन 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, बोलो क्लियर है यहां तक, बिल्कुल आंसर के पास पहुंच रहे हैं हम। अब देखो यहां पर ये हो गया, अब क्या, 2 2 जा कितना 4 और ये माइनस साइन है, तो -4√7 अपॉन 6, ये आया अभी, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो -4√7 अपॉन 6। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बोलो क्लियर है यहां तक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको होपफुली। तो अब जाकर के फाइनली आप मुझे बताओ हमारा आया क्या यार, हमारा आया -2√7/3, यानी ये दोनों को पूरा मैं पूरी तरीके से जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मेरा ये आंसर आखिरी में बच रहा है, कितना बच रहा है हमारा, -2√7/3, बोलो क्लियर है। अब इसको जरा कंपेयर करो आप a प्लस b√7 से, तो आपको आंसर का एक आइडिया लग जाएगा। अब बोलोगे सर यहां तो एक टर्म गायब है, यानी चलो b तो √7 का कोफिशिएंट है लेकिन a तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे होगे, अगर ऐसा सोच रहे होगे तो यहाँ 0 लिख दो ना बेटा, क्या दिक्कत है ना, हमारा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 0। और अगर मैं अब दोनों को आजू बाजू कंपेयर करूं तो बताओ a कितना आ जाएगा आपका 0, और अगर a 0 है तो अब आप बता सकते हो b क्या होगा आपका, तो b जो है बेसिकली √7 का कोफिशिएंट है, तो √7 के साथ देखो क्या जुड़ा हुआ है, -2/3, तो b हो गया हमारा -2/3, तो a हो जाएगा हमारा क्या 0 और b हो जाएगा कितना -2/3। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सिंप्लीफाई एकदम तगड़ा हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। कम से कम 9th क्लास में इतना कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए ताकि 10th में सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, और क्या आपने इसको रिपीट किया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपका समझ में आना, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस तो यही है फिलहाल कि आपको समझ में आए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, सिंप्लीफाई √8 + √32 - √2। अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे तो मैंने सोचा आपके लिए ये भी सॉल्व कर दूं। अब यार √8, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, पहले ना ये रूट्स को सिंप्लीफाई करो, रूट्स को सिंप्लीफाई करोगे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये √8 है, तुम बताओ इस √8 को 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस √32 है यार,
√32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकता हूं मैं, 5 बार 2 लिख सकता हूं, -2। बोलो क्लियर है। 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में सीखा हुआ है कि भाई रूट्स को ना पेयर बना के नंबर्स को रूट में से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 का एक पेयर बना, आप इसको बाहर निकाल दो, ये 2√2 हो जाएगा, प्लस अगेन देखो ये एक पेयर है 2 का, ये एक पेयर है 2 का, तो दोनों पेयर में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, √2 माइनस √2। बोलो क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 2 2 जा कितना, 4√2 माइनस √2। बोलो क्लियर है। अब ये सारे लाइक टर्म्स हैं यार, देखो ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, इनको हम मैथमेटिक्स में लाइक टर्म बोलेंगे। बोलो करेक्ट है। और लाइक टर्म्स ऐड भी हो सकते हैं, लाइक टर्म्स सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले तो ऐड कर देते हैं, बताओ 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6√2 माइनस √2। बोलो क्लियर है। इसको 1√2 बोल देते हैं। तो क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो अब कुछ भी नहीं है तो उसके सामने 1 लिख सकते हो, क्या जा रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो 6 - 1, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, 6 - 1 हो जाएगा 5, तो आंसर आएगा 5√2। तो आंसर विल बी कितना, 5√2। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा ऐसा कोई हॉट क्वेश्चन नहीं है, जितने मैं बता दिया उतने काफी है, इतने ही बना लोगे आराम से एग्जाम में बन जाएंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में आपको दिया है कि 18.484848 इन द फॉर्म p/q। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, p/q के फॉर्म में करने वाले, लेकिन चलो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। एक्चुअल में ये नंबर को सबसे पहले आप x ले लो, लेट x = 18.4848 goes up to infinity, let it be इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअल में ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, और हमको मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए हमको इसको p/q के फॉर्म में करने बोला है। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है, उसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहली बात, सबसे पहले इस नंबर को मैंने x ले लिया, इसके बाद ये ऑब्जर्व करो कि इसमें से कौन कितने पेयर ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखो 48 फिर 48 फिर 48, यानी 2 पेयर ऑफ नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहता तो मैं इसको 18.48 बार भी बोल सकता था, क्योंकि 48 जो है वो इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो हमको पता ये चला कि यहां पर यार 2 नंबर के ऊपर में बार लगा है, और अगर 2 नंबर के ऊपर में बार लगा है तो इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अगर मान लो एक नंबर के ऊपर में बार लगता तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता, अगर 3 नंबर पे ऊपर बार होता तो मैं दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करता। वो फुली क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर के ऊपर में बार है, मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 18.4848 एंड सो ऑन। तो यार 100 इंटू एक्स तो 100x हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 इंटू दिस करोगे तो ये जो डेसिमल है ना ये 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1848.4848 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है। कभी भी जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना बेटा, तो डेसिमल 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, अगर मैं 1000 से करता तो ये डेसिमल 3 नंबर आगे बढ़ जाता। बोलो क्लियर है। नाउ लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जस्ट दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो यहां पर सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो सेकेंड इक्वेशन है मेरा 100x इज इक्वल टू 1848.4848 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन है मेरा x इज इक्वल टू 18 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 18.4848। डेसिमल का सब्सट्रैक्शन मेरे ख्याल से लिखना सबको आता होगा, है ना। ये 1848.4848 हो गया, तो ये 18.484848 हो गया। बोलो क्लियर है यहां तक। ठीक है, माइनस करते हैं, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो,
8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0। पता ये चला ये डेसिमल के बाद जितने नंबर हुए होंगे सारे के सारे क्या बन गए होंगे 0, यानी डेसिमल उड़ गया हमारा। ठीक, अगेन बताओ 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 100 में से 1x को माइनस करोगे, 100x में से 1x माइनस करोगे, ये आ जाएगा 99x। तो फाइनली हमारा x कितना आया बेटा, x आ जाएगा 1850 अपॉन 99। ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाऊंगा, डिवाइड में आ जाएगा और यही आपका आंसर है। हमको बोला था कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करो, तो देखो मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कर लिया। ऑल्दो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको और काट करके लिख सकते हो, अगर कटेगा तो, नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ सकते हो। पहले बताओ ये क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हो और भी चैप्टर्स के अगर आप हॉट्स क्वेश्चन चाह रहे हो कि मैं उसकी वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।